हेलो 42। अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। मुहासे अक्सर हम सभी को होते हैं और मुहासे हुए नहीं कि लोग इससे निपटने के तमाम घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक उपाय बताना शुरू कर देते हैं। मुहासों को लेकर आपने भी कई तरह के घरेलू नुस्खे जरूर आजमाए होंगे, पर हमेशा ये इलाज कारगर नहीं होते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहासों के एलोपैथिक इलाज के बारे में, जिसमें आज आप जानेंगे मुहासे होने के कारण क्या हैं, मुहासे कितने प्रकार के होते हैं और इनका इलाज क्या है, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। अक्सर आपने मुहासों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल जरूर सुना होगा, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट, लेकिन यह हमेशा मुहासों के लिए एक सटीक विवरण नहीं होता। आपको किस प्रकार के मुहासे हैं और आपकी स्किन किस प्रकार के मुहासों को उत्पन्न कर रही है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करें कि मुहासों के कारण क्या हैं। मुहासों का कारण मुख्यतः पोर्स का एक क्षेत्र होता है जो कि भरा होता है कई चीजों से, जैसे भारी मात्रा में तेल यानी सीबम, बैक्टीरिया, हार्मोन्स, डेड सेल्स, डेड स्किन सेल्स, बाल की जड़ या बाल, ये सभी चीजें मुहासे बनाने का कारक बनती हैं। मुहासे आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव की वजह से भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मुहासे किशोरावस्था में हों। वयस्कों को भी मुहासे होना एक आम बात सी होती जा रही है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें मुहासे हैं और यह बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच सबसे आम त्वचा की समस्याओं में से एक है। आपको किस प्रकार के मुहासे उत्पन्न हो रहे हैं यह जान लेना उसके उपचार के लिए सबसे आवश्यक होता है। मुहासे किसी भी प्रकार की सूजन के बिना भी हो सकते हैं। और आइए अब जानते हैं मुहासे कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः मुहासे 6 प्रकार के होते हैं। पहला ब्लैक हेड्स, दूसरा व्हाइट हेड्स, तीसरा पेप्यूल, चौथा पुस्टूल, पांचवा नोडुल्स यानी पिंड, और अंतिम और छठा है अल्सर यानी सिस्ट टाइप के। किसी भी इंसान को एक बार में एक से अधिक प्रकार के मुहासे होना मुमकिन है। कुछ मामलों में मुहासे गंभीर भी हो सकते हैं, तब आपको त्वचा विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता होती है। और आइए अब बात करते हैं मुहासों का इलाज क्या है। मुहासों के इलाज से पहले मुहासों के कारण और प्रकार को जानना आवश्यक है। इससे आप अपने मुहासों की पहचान कर सकेंगे कि किस प्रकार के मुहासे आपकी त्वचा पर उत्पन्न हो रहे हैं, और तब उनका इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं नॉन इन्फ्लामेटरी मुहासे का इलाज कैसे होता है। इस प्रकार के मुहासे में ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स शामिल होते हैं। यह सामान्य रूप से सूजन पैदा नहीं करते और इनका इलाज ओवर द काउंटर दवाओं से किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड अक्सर मुहासों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आमतौर पर नॉन इन्फ्लामेटरी मुहासों पर सबसे अच्छा काम करते हैं। यह स्किन को ताजगी देते हैं और साथ ही साथ मृत कोशिकाओं को भी निकालने का काम करते हैं, जो कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को जन्म देती हैं। आप मुहासों को दूर करने वाले क्लीनर डोनर्स और मॉइस्चराइजर का भी यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मुहासों के इलाज के लिए किया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं ब्लैक हेड्स यानी ओपन कॉमडोन का इलाज क्या है। ब्लैक हेड्स तब होते हैं जब मुहासे सीबम और मृत त्वचा की कोशिकाओं के संयोजन से भरे होते हैं। इस प्रकार के मुहासों में त्वचा का ऊपरी हिस्सा खुला होता है और इसकी सतह पर ब्लैक रंग का एक विशिष्ट पदार्थ दिखाई देता है। इसके बाद दूसरे तरीके के मुहासे होते हैं व्हाइट हेड्स यानी बंद कॉमडोन। व्हाइट हेड्स तब होते हैं जब एक छिद्र सीबम और मृत त्वचा कोशिकाओं द्वारा भरा जाता है, लेकिन ब्लैक हेड्स के विपरीत इनका ऊपरी भाग बंद होता है और ऐसा लगता है कि ये त्वचा की थोड़ी सी जगह पर फैले हुए हैं। व्हाइट हेड्स का उपचार करना अधिक कठिन होता है क्योंकि इनके पोर्स पहले से ही बंद होते हैं। इसके लिए सैलिसिलिक एसिड वाले उत्पाद बहुत ही उपयोगी होते हैं। रेटिनॉइड कॉमडोनिल इस प्रकार के मुहासों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद इलाज होता है सूजन वाले मुहासों का। इन्हें इन्फ्लामेटरी एक्ने कहा जाता है। ये मुहासे लाल और सूजन वाले होते हैं। ये मुहासे सीबम और मृत त्वचा से मिलकर बनते हैं। साथ ही कुछ बैक्टीरिया भी पोर्स को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बैक्टीरिया त्वचा की सतह पर गहरे संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इससे मुहासों के धब्बे और निशान बन सकते हैं, जिससे छुटकारा पाना काफी कठिन होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड युक्त उत्पाद का उपयोग कर आप सूजन को कम कर सकते हैं और त्वचा के भीतर मौजूद बैक्टीरिया से भी छुटकारा पाने में ये उत्पाद बहुत ही उपयोगी होते हैं और साथ ही ये अतिरिक्त सीबम को भी हटा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पेपल्स मुहासों का।
पेपल्स तब होते हैं जब त्वचा के पोर्स के आसपास की दीवार गंभीर रूप से सूज और टूट जाती है। यह एक कड़ा भरा हुआ छिद्र होता है जो टच करने पर मुलायम महसूस होता है और इन छिद्रों के आसपास की त्वचा आमतौर पर गुलाबी हो जाती है। पेपल्स के बाद नंबर आता है पुस्टूल मुहासों का। पुस्टूल भी आपके चेहरे की स्किन के क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन पेपल्स के विपरीत इनमें मवाद भरी होती है। यह त्वचा के ऊपर उभर आते हैं और आमतौर पर इनका रंग लाल होता है और इनके शीर्ष पर पीले या सफेद रंग का एक सर पाया जाता है। पुस्टूल के बाद पिंड यानी नोडल्स वाले मुहासे होते हैं। नोडल्स तब होते हैं जब पोर्स के साथ सूजन उत्पन्न होती है और इसके अंदर कुछ भरा हुआ मौजूद होता है। पुस्टूल और पेपल्स के विपरीत नोडुल्स त्वचा के नीचे गहरे मौजूद होते हैं। क्योंकि नोडुल्स त्वचा के भीतर काफी गहरे होते हैं, इसलिए आप इनका उपचार घर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जरूरत होती है। अगर आपको नोडुल्स है तो आपको त्वचा विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ऐसे मुहासों को ट्रीटमेंट के लिए सॉल्टरेट नाम की दवा लिख देते हैं। यह विटामिन ए की मेडिसिन है और इसे 4 से 6 महीने तक दैनिक रूप से लिया जा सकता है। यह पोर्स के भीतर तेल ग्रंथि को कम करके नोडुल्स का इलाज करती है और उन्हें रोकने में मददगार साबित होती है। और आइए अब बात करते हैं अल्सर वाले मुहासों से आप कैसे निपटें। अल्सर तब विकसित हो सकते हैं जब पोर्स बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं के संयोजन से भर जाते हैं। अल्सर त्वचा के भीतर गहरे होते हैं और नोडुल्स की तुलना में सतह के नीचे होते हैं। ये बड़े लाल या सफेद धब्बों के रूप में दर्द देने वाले होते हैं। अल्सर मुहासों का सबसे बड़ा रूप है और उनका गठन आमतौर पर गंभीर संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के मुहासे त्वचा पर गंभीर निशान भी छोड़ सकते हैं। आइसोटेटिनोइन यानी सॉल्ट्रेट को आमतौर पर अल्सर का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ गंभीर मामलों में आपके त्वचा विशेषज्ञ सर्जरी के जरिए सिस्ट को हटा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि मुहासों की समस्या कितनी गंभीर होती है। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स मुहासों के सबसे छोटे रूप माने जाते हैं। इस तरह के मुहासों को ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे सैलिसिलिक एसिड से ठीक किया जा सकता है। यदि ओटीसी दवाओं का असर नहीं होता तो कॉमडोन से इलाज किया जाता है। यह एक प्रकार का रेटिनॉइड है जिसे एडेप्लिन भी कहा जाता है। यह केमिस्ट के पास आपको आसानी से मिल जाता है, जो कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को साफ करने में बहुत प्रभावी होता है। पुस्टूल और पेपल्स मुहासों के मॉडरेट रूप होते हैं। ये ओटीसी मेडिसिन के साथ भी ठीक हो सकते हैं और नहीं भी। मॉडरेट मुहासों को ठीक करने के लिए त्वचा विशेषज्ञ के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुहासों को ठीक करने के लिए टॉपिकल प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। नोडुल्स और अल्सर मुहासों का सबसे गंभीर रूप होते हैं। इन मुहासों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। नोडुल्स और अल्सर वाले मुहासों को दबाने और फोड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये निशान भी छोड़ सकते हैं जिनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको मुहासों से निपटने में मदद मिलेगी। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।